नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। देखिए, आज बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम लोगों को फ़ोन आते हैं कि सर मैंने यार यहाँ पे एसी खरीद रहा हूँ, मेरा जीएसटी जा रहा है, या मैं इतना कोई महंगा फ़ोन खरीद रहा हूँ, मेरा जीएसटी जा रहा है, मेरा को आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले दो, मेरे को ना इसका रिफ़ंड मिल जाएगा। दुकान वाला बोल रहा है रिफ़ंड मिल जाएगा? रिफ़ंड कैसे मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ किसी रिफंड वगैरह लेने के लिए, रिफंड लेने के लिए आप बोलो कि मेरी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवा दो, ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। कोई दुकान वाला आपको बोल रहा है कि जीएसटी का तो आपको पैसा वापस, ये उनके सेल टैक्टिक्स हो सकते हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको वो कुछ भी बोले। आपने एक बार नंबर ले लिया, दुकानदार ने क्या लेना देना इस चीज़ से। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्योरली बिजनेस से डील करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके ऊपर हर महीने कंप्लायंस की बर्डन आती है। जीएसटी डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन रडार में आप लोग आ जाते हो कि हाँ भाई, इसने नंबर ले रखा है, तो ये कितनी सेल कर रहा है, कितनी परचेज कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर चीज़ उनकी रडार में आ जाती है। अब आप खुद बताओ कि जस्ट आपने एक फ़ोन खरीदा और आपने उसके ऊपर 10-15 हज़ार जीएसटी पे कर दिया। महंगे फ़ोन है, लाख सवा लाख का लिया, 10-15 हज़ार जीएसटी मान लीजिए आपने उस पर पे कर दिया। अब दुकानदार ने या किसी और ने आपको बोला जी ये यार जीएसटी का तो रिफंड मिल जाएगा, तो तुम ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। आपने जी सोचा नहीं समझा नहीं, बस फ़ोन कर दिया, गूगल से नंबर किसी का उठाया, नंबर लिया, चलो आपने बिल भी कटवा लिया अपने जीएसटी नंबर के ऊपर। अब उसके बाद अब हर महीने रिटर्नें जानी है जीएसटी की, वो कौन फाइल करेगा? उन रिटर्नों को फाइल करने का खर्चा। नहीं फाइल करोगे तो पेनल्टी डिपार्टमेंट की। आपकी कोई सेल है नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं, आपको तो रिटर्न फाइल करना ही करना है। नहीं फाइल करोगे पेनल्टी। फिर बोलोगे जी अब मेरे को नंबर कैंसिल कर दो, मैं तो गलती से ले लिया, तो नंबर ऐसे ही नंबर नहीं कैंसिल होगा। नंबर कैंसिलेशन करवाने के लिए आपको फिर अपने कंसल्टेंट को उसकी फीस देनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो नंबर लेने से पहले ही आप अपने किसी सीए से, अपने कंसल्टेंट से बात तो करें कि मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, मेरे को क्यों लेना है। वो बताएगा आपको अभी लेना है नहीं लेना है, अभी आपकी इतनी सेल है नहीं है। सेल लिमिट होती है 20 लाख 40 लाख रुपए तक की लिमिट्स होती हैं, उसके बाद ही आपके ऊपर जीएसटी नंबर लेने की ऑब्लिगेशन आती है। कई केसेस होते हैं जहाँ पे इतनी सेल नहीं है फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। जैसे ऑनलाइन आजकल हम ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और ऑनलाइन साइट के थ्रू, तो वो लोग मैंडेटरी करते हैं, वो लोग कंपलसरी में कहते हैं नहीं जी पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ। तब आपकी शुरू में इतनी सेल नहीं भी है 20 लाख की या 40 लाख की, तब भी आपको नंबर लेना पड़ता है। वो एक अलग बात है, उसमें आपने एटलीस्ट काम तो करना है ना, तो आप नंबर ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के लिए कि मैं एसी ले रहा हूँ, मेरे को जीएसटी पे करना है, मेरे ऊपर फालतू बर्डन है, मैं नंबर लेके रिफंड ले, कोई रिफंड नहीं मिलता ऐसे। कोई 1 रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा, कोई बैंक में पैसे नहीं आपके आने वाले। ये इसका रिफंड से क्या मतलब होता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑलरेडी जीएसटी नंबर आपने ले लिया, तो जो आप मंथली अपनी सेल डिक्लेयर करोगे ना जीएसटी की, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए मंथली अपनी सेल डिक्लेयर करी, उस 2 लाख रुपए पे 24 हज़ार रुपए जीएसटी बनता है, तो आपने वो जीएसटी सरकार को देना है ना सेल के ऊपर। जैसे सेल टैक्स होता था वैसे जीएसटी का मान लीजिए आपने वो 24 हज़ार देना है। तो जो आपने वो एसी खरीदा था, खरीदते समय आपने 5-7 हज़ार 10 हज़ार जीएसटी पे किया होगा उसके ऊपर, वो इस 24 हज़ार से एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 हज़ार दिया वो एसी परचेज करते समय जीएसटी, तो 24 हज़ार में से 10 हज़ार कम कर दो तो 14 हज़ार सरकार को देना है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट होती है जीएसटी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं इसको। लेकिन आप बोलो कि जीएसटी का रिफंड आपके बैंक में आएगा, ऐसा कतई नहीं होता। कोई आपको अगर ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। सबसे बेहतर है अपने कंसल्टेंट से, अपने सीए से कंसल्ट करके ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन कारणों से जीएसटी नंबर लेने से बचें। अदरवाइज मान लीजिए अभी आपने इस कारणों से नंबर ले लिया और साल 2 साल बाद आपने चलाया तो है नहीं, नंबर सुओ मोटो कैंसिल हो गया, नंबर सब हो गया। अब आपको मान लो वाकई नीड आ गई, आपने कोई बिजनेस कोई धंधा चालू करने का प्लान किया, अब जो पुराना जीएसटी आपका ऐसे आपने फालतू में लेके कैंसिल करवा दिया था,
उसकी वजह से आपको नए नंबर लेने में दिक्कत आएगी। तो आप मेरी बात समझ ना, छोटी सी गलती है आपकी, गलती कोई बहुत भारी गलती नहीं कर दी आपने। उस समय किसी ने बोला, आपने ले लिया नंबर, बाद में आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, रिटर्न नहीं, अपना नंबर कैंसिल हो गया, सब हो गया। लेकिन इसका इसका नतीजा देखिए, इसके कंसिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में कितने भारी पड़ेंगे। फ्यूचर में नया नंबर लेने में आपको दिक्कत आएगी। सो ये सारी चीजें कोई मजाक नहीं है भाई। जीएसटी नंबर एक छोटे से पर्पस के लिए ले लिया, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा अपने सीए से बात करें कि भाई लेना है नहीं लेना है, कब लेना है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आप उस हिसाब से चलिए। तो ये जानकारी दोस्तों मेरे उन सब दोस्तों के लिए जो अक्सर ऐसी छोटी मोटी गलतियां करके आगे अपना भारी नुकसान करते हैं। तो बचें आप इन सब चीज़ों से। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। तो सही सोर्स से आप जानकारी लें। आप किसी दोस्त यार ने बोल दिया, किसी दुकानदार ने बोल दिया, उसके बहकावे में आके जी आपने भी सीधा फोन घुमाए। दो एक बंदे से पूछा, हाँ भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने पैसे लोगे, किसने बोला इतने, किसने बोला उतनी। चलो जी, आपको जहाँ पे सही लगा आपने बोल दिया भाई मेरे को तो नंबर ले दो। ठीक, आप सीए को फोन करेंगे ना, सीए आपसे पूछेगा पहले, वो सीधा आपके कह देने भर पे नंबर नहीं ले देगा आपको, पूछेगा भी क्यों चाहिए, क्या काम करते हो, क्या सेल है मंथली। वो सारे सवाल जवाब करके जब वो सेटिस्फाई होगा तो वो आपको कंसल्टेशन देगा, अपनी सही सलाह देगा कि हाँ भी आपको अभी ले लेना चाहिए या अभी आपको रुक जाना चाहिए। ठीक, आप सीधा किसी और नॉन सीएस को कई बार फोन करते हैं हम लोग, दुनिया बैठी है ना, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिलवाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं, अगर वो कोई नॉन सी है या नॉन एक्सपर्ट है इन चीज़ों में ना, नॉन प्रोफेशनल है, वो सीधा जी चलो जी आपके थोड़े से पैसों अपनी फीस की लालच में मुझे क्या लेना, वो तो आपको नंबर दिलवा देगा। वो अपनी छोटी सी फीस के चक्करों में आपको लंबा डैमेज दे जाएगा। तो ये सलाह मेरी। थैंक यू।